क्या कोई लड़की अपने ही होने वाले पति की मौत की तारीख तय कर सकती है? क्या एक शादी से पहले का फोटोशूट असल में कत्ल का एक खौफनाक बहाना था? पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल मर्डर केस ने इस वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा मामला जो पहली नजर में पैर फिसलने से हुआ हादसा लगता था, वो अब देश की सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। इस कहानी में मंगेतर का पुराना बॉयफ्रेंड, एक चश्मदीद ड्राइवर है, 2 नाकाम कोशिशें और तीसरी बार में अंजाम दी गई एक बेरहम मौत है। आज हम आपको इस पूरे केस की वो इनसाइड टाइमलाइन बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए कितने ठंडे दिमाग से साजिशें रची गई। इस केस में अभी तक क्या क्या हुआ, आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देंगे। इस पूरी साजिश की कहानी शुरू होती है इसी साल फरवरी के महीने से। केतन अग्रवाल और सिया की सगाई हुई। दोनों का परिवार बेहद खुश था, शादी की बातें चल रही थी और दोनों के लिए एक रोमांटिक बाली ट्रिप भी प्लान की गई। लेकिन केतन को नहीं पता था कि सिया के दिल में कोई और, यानी चेतन नाम का लड़का था। दोनों को मुंबई एयरपोर्ट से बाली के लिए निकलना था। गाड़ी बुक हो जाती है जिसका ड्राइवर था वैभव जाधव, लेकिन ड्राइवर के मुताबिक सफर की शुरुआत से ही सब कुछ अजीब था। सिया गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं थी, रो रही थी। उसके भाई ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया। रास्ते में गाड़ी एक फूड कोर्ट पर रुकी है। ड्राइवर ने देखा कि सिया चुपके से कार के पास आई और गाड़ी के अंदर से कुछ निकालकर अपनी जेब में उसने रख लिया। जब सब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। बहुत ढूंढा गया, तलाशा गया, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला। नतीजा, बाली की वो ट्रिप कैंसिल हो गई। पुलिस का मानना है कि वो पासपोर्ट खुद सिया ने ही चुराया था ताकि केतन विदेश न जा पाए। बाली ट्रिप कैंसिल होने के बाद केतन को मौत के मुंह में धकेलने के लिए प्लान बी तैयार किया गया और अब एंट्री होती है ट्रैकिंग और लोहागढ़ किले की। 31 मई के आसपास केतन को ट्रैकिंग के बहाने पहली बार लोहागढ़ किले ले जाने की तैयारी की। सिया ने उसे ऊंचाइयों से गिराने का प्लान बना दिया था, लेकिन उस दिन किस्मत अच्छी रही, केतन बच गया। उसे जरा से भी भनक नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसी इलाके में दोबारा ट्रैकिंग के नाम पर केतन को वहां बुलाया गया। इस बार भी आरोपियों की साजिश कामयाब नहीं हो पाई और केतन एक बार फिर से मौत को छूकर वापस लौट आया। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। केतन ने महाबालेश्वर में एक आलीशान रिजॉर्ट बुक किया, लेकिन जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले 18 जून को सिया ने केतन को प्री वेडिंग फोटोशूट का बहाना बनाकर फिर से लोहागढ़ किले में बुला लिया। इस बार सिया अकेली नहीं, वहां उसका बॉयफ्रेंड चेतन पहले से ही छिपा हुआ था। 18 जून की उस दोपहर को जब केतन किले की ऊंचाइयों पर खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा था, तभी पीछे से सिया और चेतन ने मिलकर उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। कई सौ फीट गहरी खाई में गिरने की वजह से केतन की मौके पर ही मौत हुई। शुरू से ही इसे एक हादसा दिखाने की पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मोबाइल डेटा, डिजिटल सबूत और सबसे ज्यादा शॉक उसका ड्राइवर वैभव जाधव के बयान ने पूरी कहानी ही पलट डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कत्ल की हर एक कड़ी को आपस में जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की कानूनी जांच और कोर्ट का आखिरी फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई प्यार में इस हद तक अंधा हो सकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।